आज हम सीखेंगे ई के उच्चारण के सभी नियम। ई को कब ए पढ़ा जाता है, ई को कब ई पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई हो तो ई का उच्चारण हम ए करते हैं। जैसे जी ई टी, गेट। गेट मतलब होता है पाना। गेट में क्या है, जी भी कॉन्सोनेंट है और टी भी कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे जो बीच में क्या आया हुआ है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया हुआ है, तो इसका जो ई का साउंड है उसको क्या कर रहे हैं हम, ए कर रहे हैं। तो क्या बना, गेट। वेट, पेन, मेट, नेक्स्ट, फेच, सेंड, नेक। यहाँ पे जितने भी ये वर्ड हैं इन सब में क्या आ रहा है, यानी कि जो दो कॉन्सोनेंट हैं उनके बीच में ई आ रहा है। तो यहाँ पे ई का क्या होगा प्रोनाउंसिएशन, ई का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा, ए होगा। गेट, गेट मतलब होता है पाना। वेट, वेट मतलब होता है गिला। पेन, पेन का अर्थ होता है कलम। मेट, मेट का अर्थ होता है मिला। नेक्स्ट, नेक्स्ट का अर्थ होता है अगला। फेच, फेच का अर्थ होता है लाना। सेंड, सेंड का अर्थ होता है भेजना। नेक, नेक का अर्थ होता है गर्दन। ई का प्रोनाउंसिएशन कब हम ई करते हैं, यदि किसी वर्ड के अंत में ई के बाद कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद फिर ई आए, तो हम ई का जो उच्चारण है उसको ई करते हैं। जैसे CONCEDE, यहाँ पे ई के बाद डी आया हुआ है, डी एक कॉन्सोनेंट है, उसके बाद फिर से ई आया हुआ है। तो यहाँ पे हम ई का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्या करेंगे, उसको करेंगे हम ई। तो क्या बना, कंसीड। कंसीड का अर्थ होता है मान लेना। कंप्लीट, कंप्लीट का अर्थ होता है पूरा। कन्विंस, कन्विंस का अर्थ होता है बुलाना। मीट, मीट का अर्थ होता है बांट देना। सीन, सीन का अर्थ होता है घटना स्थल। सीड, सीड का अर्थ होता है सौंपना। हमारा इसमें रूल है, वो कहता है यदि किसी वर्ड में ई आया हो और ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ हो, उसके बाद फिर से ई आया हुआ हो, तो हम ई का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम ई करेंगे। यहाँ पे जो भी वर्ड दिए हुए हैं उस वर्ड में क्या आया हुआ है, ई आया हुआ है। ई के बाद कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आया हुआ है, उसके बाद फिर से ई आया हुआ है। तो यहाँ पे हम ई का साउंड क्या करेंगे, ई करेंगे। अब हम देखेंगे ई का प्रोनाउंसिएशन कब हम ओ करते हैं। यदि किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर आए तो ई का उच्चारण हम ओ करते हैं। जैसे HEBR, हर्ब। हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी। यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट है, क्या है कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आर आ रहा है, उसके बाद बी आ रहा है। तो हमारा रूल कहता है किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ई आर आए तो ई का जो उच्चारण होता है उसको हम ओ करते हैं। यहाँ पे एच और बी क्या है, एच और बी यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट है, इनके बीच में ई आर आ रहा है, तो हम जो ई का उच्चारण है उसको क्या करेंगे, हम ओ करेंगे। हर्ब, हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी। हर्ड, हर्ड का अर्थ होता है झुंड। वर्ब, वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। फर्टाइल, फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ। जर्क, जर्क का अर्थ होता है झटका। पर्क, पर्क का अर्थ होता है उबाल आना। नवस, नवस का अर्थ होता है घबराहट। नव, नव का अर्थ होता है नस। अब हम देखेंगे ई को कब ए पढ़ते हैं। किसी वर्ड के शुरू में ई आता है तो ई का जो उच्चारण होता है उसको हम ए करते हैं। यानी कि ई जब
शुरुआत में हो तो हम ई का जो प्रोनाउंसिएशन है उसको क्या करेंगे, हम ए करेंगे। जैसे एम्प्टी, एम्प्टी का अर्थ होता है खाली। एज, एज का अर्थ होता है किनारा। एग, एग का अर्थ होता है अंडा। एल्स, एल्स का अर्थ होता है दूसरा। एंड, एंड का अर्थ होता है समाप्ति। एनोमी, एनोमी का अर्थ होता है दुश्मन। एनर्जी, एनर्जी का अर्थ होता है ऊर्जा। एंटर, 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 एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना। अगला रूल है ई को हम कब ई पढ़ते हैं। अधिकतर वर्ड के शुरू में ई आता है तो ई का उच्चारण हम क्या करते हैं, ई भी करते हैं। जैसे है इवन, इवन का अर्थ है भेजो। इलेक्ट, इलेक्ट का अर्थ होता है चुनना। इंजॉय, इंजॉय का अर्थ होता है आनंद। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का अर्थ होता है सही। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का अर्थ होता है उदाहरण। एक्साइट, एक्साइट का अर्थ होता है भड़काना। एग्जेस्ट, एग्जेस्ट का अर्थ होता है प्रयास करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।